बच्चों, आज हम लोग नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य। 1906 ईस्वी में शासन ने एक आदेश निकालकर आश्वेत को अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। सत्याग्रह का दर्शन। सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना, अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य था। चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी 1917 में ईस्वी में चंपारण गए। वहां उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने 1918 ईस्वी में खेड़ा जिले में लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ किया। रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। रोलट कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कह के संबोधित किया। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर की जलियांवाला बाग में बैसाखी त्योहार के दिन सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर ने निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए आधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। बंदूकों के 1600 चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के निषेध के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए सर खिताब उपाधि का त्याग किया। खिलाफत आंदोलन। तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था। परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। खिलाफत को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी की यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है। यदि भारतीय अंग्रेजी शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दें तो उनका शासन धाराशाही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की यात्रा। असहयोग आंदोलन में वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया।
विद्यालयों और महाविद्यालयों चुनाव का भी बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। 1921 ईस्वी में मुंबई में आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में फरवरी 1922 ईस्वी में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। इस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। परिणाम स्वरूप क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी व्यथित हुए। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा। 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। साइमन कमीशन। 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, परंतु इन सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। परिणाम स्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। उद्दंड पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लालाजी की छाती पर लाठी से प्रहार किया। कुछ ही दिनों में लालाजी का निधन हुआ। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया और 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा निश्चय किया गया।